हेलो बच्चों, नमस्कार। एसएच क्लासेस के इस लेक्चर में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ कि साथ साथ काम कर रहे होंगे, समझ आ रहा होगा, और फिर भी ना आए तो मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है बेटा। एक्सरसाइज 1.1 हमने कंप्लीट कर ली थी। अब एक्सरसाइज 1.2 पहले इसका बेसिक करते हैं बेटा। देखो, टॉपिक है बेटा सबसेट। ठीक है, टॉपिक है सबसेट। तो बेटा सब छोटे छोटे सेट, मतलब किसी एक सेट के और छोटे छोटे सेट बना देना, वो होता है सबसेट। ठीक है। मान लीजिए बेटा, मेरे पास ये ए सेट है, हुज एलिमेंट 1, 5, 7, ये उसके एलिमेंट, और मुझसे कहा जाए कि भाई इसके सबसेट बताओ। ठीक है। तो सबसेट का मतलब कि मुझे इस सेट के और छोटे छोटे सेट लिखने हैं। ठीक है बेटा, उन्हीं को कहेंगे हम सबसेट। ठीक है। पहले इसकी डेफिनेशन कि सबसेट क्या होता है, फिर आपको बनाना सिखाएंगे। ठीक है बेटे। तो सबसेट की डेफिनेशन की बात करूं, ठीक है। क्या लिखेंगे बेटा? ए इज द सेट हुज एलिमेंट 1, 5, 7, ऐसे ही लिख दिया बेटा मैंने। बी इज द सेट हुज एलिमेंट 1, 5, 7, 9। ठीक है, ध्यान से सुनना बेटा। मैंने कहा बेटा ए इज द, ये सबसेट का साइन है। ठीक है, ए इज द सबसेट। ठीक है, ए इज द सबसेट ऑफ बी इफ ए इज द सबसेट ऑफ बी इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इन बी। कि भाई अगर ए बी का सबसेट होगा तो ए के जितने भी एलिमेंट है वो सारे बी में होंगे। क्लियर? जैसे यहाँ देखो बेटा, ए सेट में एलिमेंट है 1, 5, 7, तो अगर ए बी का सबसेट होगा तो ए के जो ये एलिमेंट है ये बी में होने चाहिए, है ना। ये के एलिमेंट 1, 5, 7, इट मीन्स ए इज द सबसेट ऑफ बी। बी के ए में है या नहीं है उससे कोई मतलब नहीं। क्लियर? सिर्फ ए के बी में होने चाहिए। ठीक है। तो क्या कहेंगे कि भाई सेट ए इज द सबसेट ऑफ बी इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इन बी। कि ए के जितने भी एलिमेंट है अगर वो बी में हुए तो हम कहेंगे ए सबसेट है बी का। क्लियर? मैंने लिखा बेटा बी सबसेट ऑफ ए मीन्स एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी इन ए। कि बी के जितने भी एलिमेंट है वो ए में होने चाहिए। तो क्या ये है बेटा, बी के एलिमेंट ए में है? नहीं। इसका मतलब बी नॉट ए सबसेट ऑफ ए। क्लियर? समझ आ रही है? ठीक है। देखो बेटा, ये जो साइन लगाया इसको इक्वल टू का साइन है। अब ये क्यों है? अगर मान लो बेटा मैं बी से 7 कैंसिल कर दूं तो क्या ये बी का सबसेट नहीं? ए इज द सबसेट ऑफ बी, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट बी में। मतलब अगर ए के एलिमेंट बी में है वो भी ठीक है। अगर बी में कुछ ज्यादा है, मान लो जैसे 9 लिख दिया था मैंने, तो भी ये सबसेट है। तो सबसेट या फिर इक्वल टू भी हो सकता है, इसलिए ये टोटल साइन हम। ठीक है। अदरवाइज जनरल तो हम सबसेट का साइन इससे शो करते हैं। क्लियर? समझ में आ गई बात? तो यहाँ कहेंगे ए सबसेट हो। क्लियर? फिर कहते हैं भाई कितने बनेंगे। मान लो ये ए सेट है बेटा मेरे पास। ठीक है, ए इज द सेट हुज एलिमेंट 1, 5, 7। ठीक है, और मुझसे कहा जाए नंबर ऑफ सबसेट ऑफ सेट। ठीक है, ए सेट के नंबर ऑफ सबसेट कितने बने। ठीक है। तो बेटा ये एक फार्मूला होता है 2 raised to power n। ठीक है, 2 raised to power n। n मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट। क्या है ये? नंबर ऑफ एलिमेंट। ठीक है बेटा, n का मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट। जैसे ये ए सेट था, कितने एलिमेंट है इसमें? एंड ए, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं बेटा? 3। तो नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए कितने बनेंगे बेटा? 2 raised to power 3 मीन्स 8 बने। आया समझ में? मान लो किसी सेट में 2 एलिमेंट्स है तो नंबर ऑफ सबसेट कितने बनेंगे? 2 raised to power 2 कितने? 4 बने। क्लियर? तो ये फार्मूला है, फिक्स है बेटा, याद रहे। कि कोई सेट के एलिमेंट देते और मुझसे कहा है कि भाई हाउ मेनी सबसेट ऑफ द सेट, तो 2 raised to power नंबर ऑफ एलिमेंट्स। 2 है, 3 है, 4 है, जितने। ठीक है। अब बात करते हैं भाई कैसे बनेगी।
ठीक है, अभी तो बात की भाई कौन कौन कितने बनेंगे, अब कौन कौन से। ठीक है, तो बेटा देखो ए सेट है 157, तो सब सेट बनाने का मेथड समझ लो बेटा, बहुत अच्छे से समझ लेना। सब सेट ऑफ सेट ए, तो बेटा सब सेट का मतलब छोटे छोटे सेट बनाना किसी के। तो छोटे छोटे सेट कैसे कि भाई एक तो ये जो सेट है इसके जितने भी एलिमेंट है उन सबको अलग अलग सेट की नोटेशन में लिख दो, लिख दिया। फिर ये पेयर में दो दो एलिमेंट 1 5, ठीक है, फिर 1 7, फिर 5 7, क्लियर। कितना बना 1 2 3 4 5 6, बनने कितने चाहिए थे भाई, 3 एलिमेंट है तो 2 रेज़ टू पावर 3 8 बनने चाहिए थे। अब कौन कौन से, ठीक है, एक जो सेट होगा वो खुद अपने आप में एक सबसेट होता है, मैंने लिखा है इक्वल टू, ठीक है। एक 5 सबका सबसेट होता है, क्लियर, समझ में आई। ध्यान से फिर सुनो मेरी बात, किसी सेट के सबसेट बनाने हो तो सबसे पहले तो उसके जो एलिमेंट्स है जितने भी उसमें एलिमेंट है उसको अलग अलग सेट की नोटेशन में लिखो। एक वो सेट अपने आप में हमेशा सबसेट होता है, कोई भी सेट अपने आप का एक सबसेट होगा ऑलवेज। एक 5 मतलब नल सेट, ये सभी का सबसेट होता है, क्लियर। उसके बाद ऑर्डर फॉलो करो, 1 5 दो दो का पेयर, 1 5 1 7 5 7, ठीक है, समझ में आई, क्लियर। और दूसरा बताता हूँ, देखो बेटा ध्यान से, 8 बने थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 बन गए। ऐसा नहीं करना बेटा, जैसे भाई 1 5 तो एक 5 1 भी आएगा इसमें, ठीक है, 5 7 था तो एक 7 5 भी आएगा इसमें, ठीक है। अभी तो गलत हो गया, अरे भाई मैंने तो पहले ही आपको फार्मूला बता दिया, चेक कर सकते हैं कितने बनेंगे, जैसे यहाँ 8 बनेंगे, क्लियर हो गई थी पहले, फिर ये तो 8 बन चुके, ये क्यों लिखते भाई, हो गया ना 1 2 3 4 5 6 7 8, ये तो एक्स्ट्रा लिख दिया मैंने। लेकिन ध्यान से देखो बेटा, हमने सेट जब पढ़ा, सॉरी हाँ, सेट जब हमने पढ़ा था तो उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमने काउंट किए थे, तो कोई एलिमेंट रिपीट हुआ था तो वो हमने काउंट किया था, एक ही दो बार काउंट किया था। तो अगर ये 5 7 है या 7 5 है तो एक ही सेट, तो दोबारा लिखने की जरूरत नहीं। ऐसे ही भाई ये 5 1 है 1 5 है, एलिमेंट ही तो इंटरचेंज हुए हैं, सेट तो वही है, एक ही माना जाएगा, इसलिए इसको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं। क्लियर हो गई बात, आए, मैं रिपीट करता हूँ बेटे, सबसेट का टॉपिक है ए सबसेट ऑफ बी, तो क्या कहेंगे कि भाई ए के सारे एलिमेंट बी में होने चाहिए। अगर मैंने कहा बी सबसेट ऑफ ए मीन्स बी के सारे एलिमेंट ए में होने चाहिए, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, उसके बाद बेटा नंबर ऑफ सबसेट बनाना सीखा हमने, तो उसका फार्मूला है 2 रेज़ टू पावर n, n का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट, जैसे इसमें 3 एलिमेंट है तो इसके सबसेट बने 8। फिर हमने सीखा कैसे बनेंगे, तो बेटा कैसे कि पहले तो जो सेट्स के एलिमेंट है उनको सेट्स की नोटेशन में अलग अलग लिखो। एक वो सेट अपने आप में सबसेट होगा खुद, एक 5 सबका सबसेट होगा, इतना तो सबके लिए लिखना है। उसके बाद ऑर्डर फॉलो करो यहाँ से, 1 5 1 7 5 7। अब ये इनको उल्टा 5 1 7 5 ये भी लिख सकते हो, लेकिन ये दोनों एक ही सेट होते हैं, आगे पीछे ऑर्डर चेंज कर दिया हम एलिमेंट्स का तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, इसलिए दोबारा नहीं है। क्लियर आया इतना। इसी के साथ मैं एक और देता हूँ बेटा, इसी से रिलेटेड टॉपिक है पावर सेट। पावर सेट डिनोटेड बाय P ऑफ A, ठीक है, जहाँ A की बजाय तो B C D कोई भी, वो डिपेंड करेगा सेट का नाम हम क्या दे रहे हैं। इस कैपिटल P का मतलब होगा पावर सेट, जहाँ A लिखा तो कहूंगा पावर सेट ऑफ A, B लिखा तो कहूंगा पावर सेट ऑफ B। क्लियर है मेरी बात, ठीक है। तो पावर सेट ऑफ A, तो पावर सेट क्या होता है बेटा, किसी भी सेट के पावर सेट का मतलब है कि उस सेट के सब सेट को एक सेट की नोटेशन में लिख देना। क्लियर मेरी बात समझ रहे हो, किसी सेट के पावर सेट का मतलब है कि उस सेट के सबसेट बना देना और उन सबसेट को एक सेट की नोटेशन में ही लिख देना, वो होता है बेटा पावर सेट ऑफ ए। ठीक है, तो मानो मुझसे यही क्वेश्चन किया जाता कि ए इज द सेट, राइट देयर पावर सेट, तो क्या करता, पहले इसके सबसेट बनाता, मतलब ये काम करता, और फिर इसको लिख देता मैं यहाँ
यहाँ पे मैं लिख देता सबसेट बनाने के बाद P ऑफ A और इन सब सेट को एक सेट की नोटेशन में लिख देता और कहता दैट इज द पावर सेट ऑफ। क्लियर? पावर सेट आ गया सबको। नंबर ऑफ पावर सब सेट पूछे तो वही फार्मूला 2 रेज़ टू पावर n, क्योंकि किसी सेट के जितने सबसेट बनते हैं उतने ही पावर सेट। क्लियर? समझ आई बात ये? नेक्स्ट है बेटा आपका प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट, ठीक है। प्रॉपर सबसेट मैंने लिखा बेटा ए सबसेट ऑफ बी। डेफिनेशन ध्यान से सुनो बेटा, ए सबसेट ऑफ बी। अब यहाँ प्रॉपर की बात आ रही है तो इस साइन को हटाओ। अब इसका मतलब क्या पढ़ेंगे हम? ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। क्लियर है ये बात? ठीक है कि भाई ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी मीन्स एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इन बी बट at least one element of B which are not belongs to A। कि भाई अगर A प्रॉपर सबसेट ऑफ B होगा तो A के सारे एलिमेंट तो B में होंगे, मीन्स A सबसेट ऑफ B। ये तो डेफिनेशन की सबसेट की कि भाई अगर A सबसेट ऑफ B है तो A के सारे एलिमेंट B में। जहाँ प्रॉपर सबसेट की बात हो रही है तो पहले तो A प्रॉपर सबसेट ऑफ B का मतलब A के सारे एलिमेंट B में होने चाहिए, मतलब A B का सबसेट होना चाहिए। एक कंडीशन और एक्स्ट्रा ऐड हो गई, ठीक है, कि भाई बी में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा, ज्यादा भी हो सकते हैं, एट लीस्ट वन, कम से कम एक और उससे ज्यादा भी हो सकते हैं जो ए में बिलोंग ना करे। कि भाई ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी मींस एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इन बी बट एट लीस्ट वन एलिमेंट ऑफ बी विच आर नॉट बिलोंग्स टू ए। कि ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी होगा तो ए के सारे एलिमेंट बी में होंगे, लेकिन कम से कम एक एलिमेंट बी का ऐसा होगा जो ए के अंदर नहीं होगा, देन दैट इज कॉल्ड प्रॉपर सबसेट। ठीक है। नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट, ठीक है। क्या फार्मूला बेटा? 2 रेज़ टू पावर n माइनस 1। 2 रेज़ टू पावर n किसका था? नंबर ऑफ सबसेट का। अब यह प्रॉपर सबसेट, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट, तो 2 रेज़ टू पावर n माइनस 1। मान लो ए सेट है, एलिमेंट है उसमें 1 2, तो इसके प्रॉपर सबसेट कितने? 2 रेज़ टू पावर n, n का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट माइनस 1, तो 2 रेज़ टू पावर 2 4 माइनस 1, मतलब प्रॉपर सबसेट कितने बढ़ेंगे इसके? 3 बढ़ेंगे। समझ आई बेटे? कोई डाउट तो नहीं? ठीक है। एक होता है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट बेटा, यूनिवर्सल सेट लार्जेस्ट सेट। ध्यान रही, 1 मार्क्स क्वेश्चन आ जाता है, द स्मॉलेस्ट सेट मीन्स 5, नल सेट कॉल्ड स्मॉलेस्ट सेट, एंड यूनिवर्सल सेट मीन्स लार्जेस्ट सेट। ठीक है। डिनोटेड बाय कैपिटल यू। ठीक है बेटा, कैपिटल यू से डिनोट करेंगे, दैट इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। सबसे बड़ा सेट होता है, जितने भी सेट ऑपरेशन होते हैं वो सारे यूनिवर्सल के अंडर में होते हैं। क्लियर? समझ में आ रही है? जैसे मान लो मेरे पास एक सेट है ए, उसमें एलिमेंट है 1 3, एक सेट है बेटा मेरे पास बी, एलिमेंट है 5 9 या 5 7, एक एलिमेंट है सी, एक सेट है सी, उसमें एलिमेंट है आपके पास 9 10 11। और मुझसे यूनिवर्सल सेट के लिए कहा जाए तो यूनिवर्सल सेट का मतलब ए बी सी जितने भी सेट दे रखे हैं उन सबका एक सेट बना दे। मीन्स ए बी इसमें लिखेंगे, बी भी इसमें लिखेंगे, सी भी इसमें लिखेंगे, डी होता वो भी लिखते हैं, दैट इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। क्लियर है? किसी को डाउट है बेटा? हा? समझ आ रहा है अच्छे से? ठीक है। उसके बाद आता है बेटा इंटरवल। ठीक है। इंटरवल्स बेटा, इंटरवल्स मेनली होते हैं 2 टाइप्स के। ठीक है। लिमिट जिसको कहेंगे, ठीक है, मेनली 2 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट टाइप की बात करूं बेटा, टॉपिक है इंटरवल। किसी 1.2 का टॉपिक है बेटा, नया कोई नहीं है। इंटरवल्स बेटा, एक होता है क्लोज, बहुत ध्यान से समझ लो, बहुत आगे तक काम आने वाली चीज है बेटा। क्लोज इंटरवल। एक होता है बेटा ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल, ठीक है बेटा। देखो बेटा, क्लोज
डबल ब्रैकेट से शो करते हैं, बड़ी ब्रैकेट से। इसके अंदर लिख दिया बेटा ए कॉमा बी, तो दैट इज कॉल्ड क्लोज इंटरवल। आइडेंटिफाई कैसे करेंगे बेटा? इस डबल ब्रैकेट से, स्क्वायर ब्रैकेट से, ठीक है। इसकी दूसरी नोटेशन बेटा, इसका मतलब क्या है कि x ग्रेटर देन इक्वल टू a लेस देन इक्वल टू b। मीन्स अगर क्लोज इंटरवल में कोई नंबर्स लिखे हैं हमने, तो वो दोनों नंबर भी इंक्लूड है और इन बिटवीन जो भी नंबर है वो भी इंक्लूड है। समझ आ रही है मेरी बात? कि क्लोज इंटरवल ए बी मीन्स इसमें ए भी आएगा, बी भी आएगा, इसके बीच के अंदर जो भी नंबर है वो भी आएगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए बेटा मैंने लिखा क्लोज इंटरवल 5 7, तो इसका मतलब क्या है? यहाँ 4 5 6 7, मतलब ये नंबर भी आएंगे, इसके बीच में जो नंबर है वो भी आएंगे। समझ आ रही है मेरी बात? बेटा रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेट पढ़ी थी, ठीक है, कौन कौन सी? टेबुलर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। तो ये इंटरवल में अगर बात करूं रिप्रेजेंटेशन की, तो ये कौन सी फॉर्म है बेटा? टेबुलर फॉर्म, ये है टेबुलर। और ये जो लिखा है ये कौन सी फॉर्म है बेटे? सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। दैट इज टेबुलर, दैट इज सेट बिल्डर। मीन्स कि भैया क्लोज इंटरवल के अंदर जो भी नंबर होंगे वो दोनों नंबर भी इंक्लूड होंगे और इन बिटवीन नंबर भी इंक्लूड होंगे। मैंने एग्जांपल दिया कि 4 7 क्लोज इंटरवल में है, मीन्स इसमें 4 भी है 7 भी, इनके बीच में जो नंबर है वो। क्लियर? ऐसे ही बेटे ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल डिनोटेड बाय पैरेंथेसिस ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट, छोटी, जिसमें भी लिखा मैंने ए बी मीन्स ए एंड बी एक्सक्लूड, इन बिटवीन इंक्लूड, कि भैया ए और बी को छोड़ के इनके बीच में जो नंबर होंगे वो इसके अंदर आएंगे, ठीक है। ये इसकी टेबुलर फॉर्म और ये इसकी बेटा सेट बिल्डर फॉर्म। एक्स ग्रेटर देन ए लेस देन बी मीन्स देखो इसमें क्लोज में इंटरवल के साइन सॉरी इक्वल टू के साइन थे, ओपन में इक्वल टू के साइन नहीं। मीन्स कि अगर हम बात करें ओपन इंटरवल की, तो इसके अंदर जो नंबर है वो इंक्लूड नहीं होंगे, ठीक है, उनको छोड़ के इनके बीच में जो वैल्यू है, जैसे मैंने ये लिखा क्लोज सॉरी ओपन इंटरवल 4 7, इट मीन्स इसके अंदर क्या आएगा? 5 6, 4 7 इंक्लूड नहीं। समझ आ गया बेटा? अच्छे से समझ आ रहा है, ठीक है। उसके बाद होते हैं बेटा 2 सेमी इंटरवल, सेमी क्लोज और बेटा सेमी ओपन, सेमी ओपन। सेमी आधा, क्लोज मतलब बड़ी ब्रैकेट, इसका मतलब आधा ओपन है, ठीक है। सेमी क्लोज, ठीक है, इसके अंदर लिखा बेटा मैंने ए बी मीन्स ए इंक्लूड बी एक्सक्लूड। इसकी सेट बिल्डर फॉर्म एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ए, इक्वल टू इसलिए क्योंकि ये क्लोज है, लेस देन बी, इक्वल नहीं आएगा क्योंकि ओपन, ठीक है। मान लो बेटा मैंने इसमें 4 7 लिखा, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया? 4 5 6, 7 नहीं आएगा क्योंकि ओपन इंटरवल है। ऐसे ही सेमी ओपन, ये ओपन का साइन भाई ए और ये क्लोज, ठीक है बेटा। एक्स ग्रेटर देन ए लेस देन इक्वल टू बी, क्योंकि ये ओपन है ये क्लोज है, क्लोज के साथ इक्वल आएगा। वही 4 7 लिखा मीन्स अब इसमें 4 नहीं आएगा, 5 6 7 आएगा क्योंकि इक्वल टू का साइन। समझ आ रहा है बेटा? कोई डाउट तो नहीं है? इनको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना और सीख लो बेटा, चारों इंटरवल को। ये अपने पास कोई नंबर लाइन है, ठीक है। मान लीजिए बेटा ये 4 है, ये 7 है, मैंने इसको कहा कि क्लोज इंटरवल में शो करना है। कौन से इंटरवल में? क्लोज इंटरवल में, क्लोज में। तो बेटा ये 4 पे सर्कल लगाओ, ये 7 पे सर्कल लगाओ, क्लोज है तो ये सर्कल फिल करने, ये खाली नहीं छोड़ने आपको सर्कल। अब इसका मतलब है कि ये क्लोज इंटरवल है 4 to 7। समझ आ रही है मेरी बात? क्लियर है? ऐसे ही बेटा ओपन इंटरवल, क्या ओपन इंटरवल है, तो ओपन इंटरवल भाई 4 7 मीन्स 4 इंक्लूड नहीं होगा, 7 इंक्लूड नहीं होगा, मीन्स मुझे ये सर्कल फिल नहीं करने, सिर्फ ये इसके अंदर अंदर का ये नंबर इंक्लूड है। क्लियर? ऐसी बात करूं बेटा सेमी, सेमी क्लोज, कोई नंबर ले लेता हूं 4 7, सेमी क्लोज, पहले 4 7 का सर्कल, सेमी क्लोज मतलब ए इंक्लूड बी एक्सक्लूड, मीन्स बी का सर्कल फिल करना है
ए का सर्कल खाली रहेगा क्योंकि 7 तो इसमें आए नहीं। ठीक है, ये ए का सर्कल फिल करना है, बी आपका खाली। ऐसे बेटा सेमी ओपन, भाई सेमी ओपन बेटे, सेमी ओपन, भाई ए तो एक्सक्लूड है, बी इंक्लूड है, तो बी का सर्कल फिल करेंगे बेटा। तो ये समझ आया बेटा। तो ये 1.2 का बेसिक है, बहुत अच्छे से करना है आपको। इसके बाद इसके आपको क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, थैंक यू।